Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter Logic Gates from CS to 11th standard. In this chapter, we completed the basic gate, derived gate, universal gate, and the next thing is to learn is Boolean equation in diagram form. Okay, तो ये हमारा next topic है कि जिसमें हमें किसी सर्किट का अगर इक्वेशन दिया है तो सर्किट ड्रॉ करना है in the form of gates, और अगर सर्किट दिया हुआ है और अगर आपको सर्किट दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. तो इससे पढ़ने के पहले आपको सारे गेट्स का लॉजिक समझ में आना चाहिए. सारे गेट को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोगों को आना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, I started with very simple and basic one. See, your equation is y equal to a bar dot b. Okay, तो आपको एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करना है, डायग्राम बनाना है यूजिंग गेट जिसमें एक a बार हो और b हो. So how many inputs you are having? You have to count first the input. Okay, so I am having two inputs. So you can see I am having two input A and B, and I started with two lines. Okay, now see the second thing, that is we have to use A bar, not A. Okay, so जैसे ही हमने A ये पास किया, A स्टार्ट किया, उसमें हमने एक नॉट गेट अटैच कर दिया है. ओके, तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इट बिकम्स A बार, और ये यहाँ पे क्या हो गया, B. नाउ अगर हमें A बार भी मिल गया है और B भी मिल गया है, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन कैसे करना है, यूजिंग दिस डॉट. डॉट मीन्स व्हाट, वी ऑल आर नोइंग दैट इज डॉट रिप्रेजेंट्स एंड गेट. ओके, सो ये दोनों को हमें इस एंड गेट के इनपुट में पास करना है. सो यू कैन सी इट इज माई एंड गेट, एंड इसमें आप A बार इनपुट पास कर रहे हो और B, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिस इज A बार डॉट B. ओके, और अगर यही इक्वेशन में आपको, अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन दे रही हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं. इफ इट इज A बार प्लस B, सो ये प्लस रिप्रेजेंट्स OR गेट. सो सिंपली जस्ट यू हैव टू ड्रॉ हियर वन OR गेट. ओके, यहाँ पे आपने A स्टार्ट किया विथ नॉट, यहाँ पे आपका B, और दोनों को ज्वाइन करना किससे है हमें, यूजिंग OR गेट. ओके, सो दिस इज माय दिस इक्वेशन. मैं आपको साथ में बता रही हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए और आप कितने वैरायटी के इक्वेशंस के लिए आप डायग्राम बना सकते हो. ओके, सो जितने भी गेट्स हैं बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से सिंबल से हम कौन सा गेट रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर y इज इक्वल टू A बार डॉट B. नेक्स्ट, next is equation given as y is equal to A bar XOR B bar. So this plus with circle, it represents XOR gate. Okay, so leave this. First you need input, means separate input. तो अगर आप इसे सेपरेट देख रहे हो तो ये क्या है, A और B. So देखो मैंने यहाँ पे A और B स्टार्ट कर दिया, बट आप अगर इसके ऊपर देखोगे तो ये क्या है, बार, दैट इज नॉट. ओके, तो हमें एक्सॉर करने के पहले और एक्सॉर गेट यूज करने के पहले हमें क्या यूज करना है, नॉट, फॉर बोथ द इनपुट. सो यू कैन सी हियर कि दोनों इनपुट के लिए क्या यूज किया है, नॉट गेट. ओके, फिर यहाँ पे ये क्या बन गया, आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस नॉट गेट, दिस इज A बार एंड इट इज B बार. फिर क्या है बीच में सिंबल, इट इज प्लस विथ सर्कल, दैट रिप्रेजेंट्स एक्सॉर गेट. सो बस आपको ये एक्सॉर गेट का सिंबल ड्रॉ करना है और इट विल बिकम नाउ A बार प्लस विथ सर्कल B बार. ओके, अगर इस जगह पे डॉट आता है, प्लस आता है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो सिंपली विद दैट गेट. ओके, डॉट आएगा तो एंड गेट, प्लस आएगा तो OR गेट, एंड प्लस विथ सर्कल है तो एक्सॉर गेट. ओके, सो इट्स रियली इजी टू सॉल्व अगर आपको सारे सिंबल्स का मीनिंग पता है तो. Okay, let's start with the next one. See, अब हमारे इक्वेशन का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा.
और अब हमने क्या देखा यहाँ, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a डॉट बी। सो आप देख सकते हो हम मैथ्स में पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ओके, सो विल डू द सेम हियर। तो पहली बात, हमें इनपुट कितने चाहिए, आपको हमेशा ये काउंट करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। सो इनपुट वी नीड ओनली 2, दैट इज a एंड b। सो हमें सिर्फ 2 इनपुट चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने a ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने b ड्रॉ किया। सो पहले आप पहले ब्रैकेट को देखिए, ये क्या है, a प्लस बी। ओके, a प्लस बी। तो हमें क्या करना है, एक और गेट यूज करना है, प्लस रिप्रेजेंट्स और गेट। तो एक और गेट यूज करना है जिसमें हमें a और b इनपुट देना है। सो यू कैन सी हियर इट इज माय और गेट। ये जो गेट है ये और गेट है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और गेट। तो इसमें क्या करना है, मुझे a और b इनपुट पास करना है। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने a पास किया है, यहाँ पे b। तो ये क्या है, मेरा a है, ये b है। आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस और गेट इट बिकम्स a प्लस b। तो मेरा यहाँ पे एक इक्वेशन कंप्लीट हुआ while with this drawing, that is a plus b. Okay, now next is a dot b. It represents AND gate. So simply take input from a. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने a से एक लाइन बाहर ली और यहाँ पे एक b से। So I got my a and b here. Now इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आई हैव टू यूज एंड गेट। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक एंड गेट लिया है जिसमें a और b इनपुट पास किया है। तो मेरा ये क्या बन गया इक्वेशन, दिस इज a डॉट b। ओके, सो फाइनली मुझे a प्लस b भी मिल गया है और a डॉट b भी मिल गया। फिर ये दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, यूजिंग दिस प्लस। यू कैन सी हियर, ओके, प्लस इट इज विथ बार। अगर आप पहले प्लस देख रहे हो सो यू कैन ड्रॉ और गेट, और अगर बार भी आपको दिख रहा है इट इज होल बार, कभी भी होल बार है सो इट मीन्स यू हैव टू पुट दिस बबल। ओके, विद दिस सिंबल। यहाँ पे प्लस होगा तो और का सिंबल आएगा, डॉट होगा तो एंड का सिंबल आएगा। एंड इफ यू आर हैविंग होल बार देन इट विल बी और नॉर और नैंड गेट। ओके, so it is plus with bar. So plus with bar represents NOR gate. So you have to combine this a plus b and a dot b with this NOR gate. Okay, so this will give you y is equal to a plus b plus a dot b whole bar. Okay, and if you forgot to draw this not, okay, अगर आप इसे भूल जाते हो तो बस आप ये OR gate ड्रॉ करो, then further you continue with a not. ओके, क्योंकि आपने ये प्लस देखा, आपने और गेट अप्लाई कर दिया, फिर उसके ऊपर क्या है, बार। सो जस्ट ड्रॉ वन नॉट गेट आफ्टर दिस और दिस एंड दिस बोथ आर सेम। ओके, नॉर इज इक्वल टू और प्लस नॉट, तो दोनों भी सेम है, कहीं भी आपका मार्क्स कुछ कट नहीं होगा। तो आप इक्वेशन को जिस तरीके से भी रीड कर सकते हो, जस्ट कॉन्सेप्चुअली उसको आप राइट ड्रॉ करो। ओके, सो बोथ आर वैलिड। नाउ द नेक्स्ट वन, here you are getting, अब इक्वेशन का लेवल और बड़ा है, it is to the next level, that is you can see a plus b bar dot a dot b bar to the whole bar। ठीक है, तो पहले हमें इनपुट लेना है 2। तो कभी भी जब आपके पास बड़ा इक्वेशन है यू हैव टू टेक दी इन दिस फॉर्म, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ 2 स्टैंडिंग लाइन। ओके, विथ नेम एज a एंड b, आपको स्पेसिफाई करना है कौन सा इनपुट a है कौन सा b। सो गो थ्रू द फर्स्ट वन, दिस इज योर फर्स्ट वन। अगर आपको होल बार मिल रहा है ना तो आपको वो पूरा एक साथ में ही सॉल्व करना है। सो ए एंड बी इनपुट पास करना है विद दिस प्लस एंड होल बार। होल बार है मीन्स कभी भी आपका या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा। ओके, कहीं भी आपको अगर होल बार मिल रहा है सो इट विल बी नॉर और नैंड। क्लियर? Now first make change here, make change here, it is plus here. Okay, make it plus, this is plus, sorry students. Now so you created 2 inputs. Okay, now consider this first block। कभी भी वोल बार है तो मैंने बताया आपको वो एक साथ में ही कंसिडर करना है। इट विल बी और it will be NOR or NAND gate।
So here it is plus with bar, means it is NOR gate. So you can see I applied NOR gate here. So I was having A and B. After applying NOR gate, it is A plus B bar. Okay, now the next one, see the second block, this is A dot B bar. So यहाँ पे मुझे A मिला, यहाँ पे B मिला. Dot with bar means it is NAND gate. So यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? After applying the NAND gate, A dot B bar. ये दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या है? You can see here plus with bar. Plus with bar means NOR gate. ओके, अगर यहाँ पे डॉट है तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्या ड्रॉ करना है? आपको यहाँ पे NAND गेट ड्रॉ करना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सिंबल जस्ट यू हैव टू मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर. ओके स्टूडेंट्स, तो बस आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जैसा भी हो आपको इक्वेशन समझना है और अकॉर्डिंग टू दैट वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. सो यहाँ पे प्लस है मीन्स हियर इट इज NOR गेट. ओके, सो A डॉट B बार प्लस A प्लस B बार. ओके, दिस विल गिव यू दिस सर्किट. ये इक्वेशन आपको ये सर्किट देगा. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड वन. नाउ द नेक्स्ट वन, इफ यू विल सी हियर ऑल्सो वी आर हैविंग टू इनपुट. कभी भी आपको बस इनपुट पहले काउंट करना है. सो इनपुट कितना है? A एंड B. सो ठीक है, आप एक ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर लो, दो, एक इनपुट के लिए A के लिए और एक B के लिए. नाउ सॉल्व द फर्स्ट पार्ट व्हाट यू आर हैविंग. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि डॉट यूज हुआ है. डॉट मीन्स एंड गेट, बट इट इज नॉट वोल बार. ये वोल बार नहीं है जिससे हम NAND से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वैसा नहीं है. सो दिस बार इज सेपरेटेड. सेपरेटेड मीन्स मुझे A बार क्रिएट करना है और B बार क्रिएट करना है. सो देखो मैंने एक इनपुट A से लिया और उसमें मैंने नॉट गेट लगा दिया. यहाँ पे ये मेरा A था. आफ्टर अप्लाइंग नॉट आई गॉट A बार. सेम वे ये मेरा B इनपुट है. आफ्टर अप्लाइंग नॉट गेट इट इज B बार. ओके, नाउ A बार और B बार मिलने के बाद मुझे क्या करना है? दोनों को कनेक्ट करना है यूजिंग दिस डॉट. डॉट मीन्स एंड गेट. सो देखो मैंने A बार और B बार को कनेक्ट कर दिया यूजिंग दिस एंड गेट. सो आई गॉट माई A बार डॉट B बार इक्वेशन. ओके, now the second bracket is A plus B bar. So here I am having A, here I am having B. Now A plus B bar plus with bar indicates NOR gate. So it will be A plus B bar. Now it's very simple. अगर आपके पास NAND and NOR drawing है so it will be complete bar. Keep in mind हाँ, कि अगर आपको NAND और NOR गेट ड्रॉ करना पड़ रहा है तो उधर पे आपको complete bar ही होगा. Now the next one, अब भी ये दोनों हमें, ये छोटे ब्रैकेट हमारे सॉल्व हो गए हैं. इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट के बीच में डॉट है. डॉट मीन्स एंड गेट, बट दिस डॉट इज विथ कंप्लीट बार. कंप्लीट बार मीन्स डॉट विथ बार इंडिकेट्स NAND गेट. सो आप देख सकते हो ये मेरा A डॉट A बार डॉट B बार है और ये A प्लस B बार. ये दोनों को कंबाइन किया डॉट से. किससे कंबाइन करेंगे? NAND गेट से, बिकॉज वी आर हैविंग डॉट विथ बार. ओके, सो दिस इज माई फिफ्थ इक्वेशन एंड इट्स वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड स्टार्ट ड्रॉइंग. ओके, एंड you have to practice it more and more with number of Boolean equations. Okay, now the next kind of thing comes in exam, that is you are having the structure and you have to write down the Boolean equation. Okay, so we'll see. जैसे हमने स्टार्ट किया था सेम वे में ही स्टार्ट करना है. आप देख सकते हो एक इनपुट मेरा A से आ रहा है, एक इनपुट B से आ रहा है. सो ये कौन सा गेट है हमें ये सोचना है. ये गेट है मेरा और का सिंबल क्या है? प्लस. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? A प्लस B. नाउ अगेन हियर A और B. सो A है, ये B है. ये दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या यूज किया है? एंड मीन्स डॉट. सो दिस इज A डॉट B. ओके, फिर A प्लस B और A डॉट B को कंबाइन करने के लिए क्या यूज किया है? NOR गेट. ओके, सो माई इक्वेशन विल बी A प्लस B मैंने लिखा और ये क्या है? A डॉट B. तो मुझे पहले ये दोनों ब्रैकेट लिख देना है तो मैंने लिख दिया.
फिर देखना है कि मैंने क्या यूज किया है, क्या है ये, नॉर। नॉर मीन्स प्लस विथ बार, होल बार। दिस इज माई वाई, इट्स माई बुलियन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा एग्जाम में दे दिया है और आपको बोला है इसके लिए आप बुलियन इक्वेशन लिखो, सो दिस इज द फॉर्मेट टू राइट। ओके, दिस विल गिव यू 3 to 4 marks in your exam. Now you can see here, मैंने यहाँ पे भी ये लिख के दिया है. Now the next one is this. Okay, see here, it's my input A and B. So बस मुझे हर जगह पे स्टार्टिंग में A और B लिख देना है जहाँ तक मेरी लाइन्स इनपुट की कंटिन्यू है. So you can see here, ये ऐसे पूरी कंटिन्यू जा रही है. There is no break here. So I'll write A and B here. Okay. अब देखते हैं ये फर्स्ट A and B इनपुट जो पास हुआ है इस ये कौन से गेट पे है, कौन से गेट में पास हो रहा है. दिस इज और प्लस दिस नॉट, दैट इज नॉर. ओके, सो दिस इज माई A प्लस B whole bar. This is my NOR and this is my NAND gate, that is A dot B whole bar. Okay, now we have to combine this equation. तो मैं पहले इक्वेशन लिख लूँगी, बाद में मैं देखूँगी, चेक करूँगी कि इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, कौन से सिंबल से ज्वाइन करना है. सो आई विल फर्स्ट राइट द इक्वेशन जिससे मुझे बाद में कुछ कन्फ्यूजन ना हो. तो बस दोनों ब्रैकेट उठा के मुझे ऐसे लिख देना है. फिर आप ये गेट रीड करो. दिस इज योर नॉर गेट. नॉर मीन्स प्लस विथ बार. सो हियर इट विल कम प्लस और यहाँ पे रहेगा बार, होल बार. कभी भी नॉट अगर बाद में है तो वो होल बार ही रहेगा. ये आप देख लो, यहाँ पे नॉट अगर बाद में है तो उस गेट के ऊपर ही पूरा होगा, दैट इज होल बार. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस. तो जहां तक आपका, आप देख सकते हो ये थर्ड वन है, जहां तक आपका इनपुट जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक, तो आप वहां तक A लिख दो. तो यहां तक मेरा जा रहा है A एंड B. और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी. नाउ सी, आपने यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई किया है, तो नॉट गेट अप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, A बार. एंड B पे नॉट गेट अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, B बार. ओके, फिर आप देखो ये A बार और B बार को कनेक्ट करने के लिए आपने कौन सा गेट यूज किया, कौन सा सिंबल आप यूज करोगे. सो दिस इज माई एंड गेट एंड एंड गेट मीन्स डॉट. Okay, so A bar and B bar connected by this dot. Now here you can see A and B को connect करने के लिए NOR gate use किया है. NOR means what? Plus with whole bar. This is my NOR. Now मेरा पहला काम है कि मैं यहाँ पे पहले दोनों ब्रैकेट मुझे ऐसे ही कॉपी कर लेना है जिससे मुझे बाद में कुछ confusion ना हो. So this is my first data and it's my second one, that is A plus B बार. ओके, दोनों को क्लब करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, नैंड. नैंड मीन्स डॉट विथ बार, होल बार. दिस इज माई नैंड. ओके, सो दिस इज माई इक्वेशन. सी दिस. ओके, सो इट्स माई इक्वेशन. सो इन दिस वे यू कैन गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. इक्वेशन से आपको डायग्राम बनाना है या तो डायग्राम से इक्वेशन लिखना है. So both are one and the same, so it needs practice, so please practice it. And till the next topic you have to clear all these topics so that we can do this half adder completely. Okay, क्योंकि हाफ एडर पढ़ने के लिए आपको फिर से सारे बेसिक गेट आने बहुत ज़रूरी हैं. सो प्लीज़ आप सारे वीडियो को एक सीक्वेंस में ही देखें जिससे आपका टॉपिक और ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ के हो जाए. ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स या तो ईमेल के थ्रू बता सकते हैं. सो मैं आपके डाउट्स को जितना भी हो सकता है मैं सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगी. ओके, सो प्लीज़ डू दिस Boolean equation topic. So next we can do that half adder. Okay, thank you class.